इसलिए नमस्कार दोस्तों, मैं इस वीडियो में आपको लॉज ऑफ एक्सपोनेंट्स फॉर द रियल नंबर्स यानी कि घातांक करनी, वास्तविक संख्याओं के घातांक नियम सिखाने वाला हूं। आपके सिलेबस का ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। बहुत ज़्यादा बार तो रिपीट नहीं हुआ, लेकिन 2 बार 3 बार मैंने आपके पेपरों में क्वेश्चन देखा है इसका, और रिपीट हुआ है क्योंकि टॉपिक बड़ा है, सेम क्वेश्चन नहीं आता। लेकिन कई एग्जाम ऐसे हैं कि इसमें से बार बार क्वेश्चन आते रहते हैं। बेटा टॉपिक बहुत इंटरेस्टेड है, बहुत कुछ सीखने समझने को मिलेगा। टॉपिक हमारा घातांक करनी। पहले घातांक की चर्चा करते हैं, छोटी छोटी बातें जानते हैं, कुछ रूल्स मैं आपको बताने वाला हूँ, समझाने वाला हूँ, उन्हें आप जरा ध्यान से सुने और आगे बढ़ें। ठीक है, सबसे पहले इसमें एक बात और बता देता हूँ, इसमें पढ़ना क्या क्या है। आपको इसमें पूरे रूल्स सीखने हैं। 5 6 7 रूल हैं इसके, तो 5 हैं घातांक के और 2 हैं करने के, तो 7 रूल्स सीखने हैं आपको। ठीक है, रूल्स के साथ जनरल एग्जाम्पल मैं दूंगा। पहली बात, जनरल स्पेसिफाई एग्जाम्पल में आपको एग्जाम से जुड़े हुए लगभग मैं आपको रूल्स समझने के बाद दूंगा, और कंडक्ट हुए क्वेश्चनों को मैं आपको रूल्स के साथ समझाऊंगा। ठीक है भाई। नेक्स्ट पॉइंट ये है कि हमें ये जो घातांक करने वाला पार्ट है, ये किस तरह से सीख के चलना चाहिए और किस किस टाइप के क्वेश्चन इसमें बन सकते हैं, उन सारी बातों को मैं आपको लेके चलूंगा। तो बेटा देखो, छोटी से लेके बड़ी तक हर बात का हम इसमें डिस्कशन करेंगे। तो मैं पहला रूल बता रहा हूं इसका, रूल नंबर फर्स्ट। अब रूल नंबर फर्स्ट बताने से पहले एक बात और बताऊंगा कि घातांक क्या है। देखो, घातांक क्या है? किसी भी संख्या के पावर में लगे हुए जो भी वैल्यू है, हाथ में लगा हुआ जो भी मान है, वही घातांक कहलाता है। सीधी सी बात है, कोई खास बड़ी लंबी चौड़ी बात नहीं है। पहला रूल क्या कहता है, देखो समझना, गौर करना। जैसे आज तक हम पढ़ते आए कि x इंटू एक्स इक्वल देन एक्स स्क्वायर होता है साहब। ये कैसे हो गया एक्स स्क्वायर यार? मल्टीप्लाई करने पर एक्स स्क्वायर हो गया, यानी 2 मल्टीप्लाई 2 किया तो 2 जा 4 हो रहा है, या फिर मैं इसको 2 का स्क्वायर भी लिख सकता हूं। ये स्क्वायर कैसे हो रहा है तो जानना समझना पड़ेगा। तो बेटा देखो, नियम नंबर फर्स्ट क्या कहता है, जब समान आधार वाली संख्याएं गुणज के रूप में दी गई हों, तो उनकी घातों को जोड़ दिया जाता है। एक छोटा सा रूल है आपका, बहुत छोटा सा स्टेप है। क्या बोला है बेटा? समान आधार वाली संख्या बेस इक्वल होना चाहिए, आधार समान होना चाहिए, जैसे x इंटू एक्स। ठीक है, अब x इंटू एक्स समान आधार वाली संख्या गुणज के रूप में x मल्टीप्लाई, तो इनकी जो पावर, किसी की पावर कुछ भी नहीं होती तो एक मान लेते हैं। तो बेटा देखो, ये ऐसे था, x पावर 1 मल्टीप्लाई x पावर 1, दोनों समान आधार हैं, आधार में दी गई संख्या समान है, गुणज के रूप में है, तो घातों को ऐड कर दो, x पावर 1 प्लस 1 इक्वल देन x का स्क्वायर। इस तरह से आपका x स्क्वायर आता है, प्लस में नहीं आता। x प्लस एक्स इक्वल देन एक्स स्क्वायर नहीं आता, 2x होता है, x प्लस एक्स इक्वल देन 2x। तो ध्यान से समझना इस बात को, मल्टीप्लाई करने पर ही है होता है ये काम। x प्लस एक्स इक्वल देन 2x होगा बेटा, और x माइनस एक्स इक्वल देन 0 होगा, केवल मल्टीप्लाई में, और x डिवाइड बाई एक्स इक्वल देन 1 होगा। अब ये कैसे होगा, ये रूल सिखाऊंगा मैं इस जगह पे आप, घातांक के नियम। पहले से नियम को समझो जो मैंने आपको रखा है। क्या रखा है, क्या बोला है मैंने?
समान आधार वाली संख्याएं गुणज के रूप में, देखो समान आधार है, गुणज के रूप में है, घातों को जोड़ देंगे, 1 + 1 2 हो गया। ओके, अब एक कुछ एग्जाम्पल लेते हैं इसमें छोटे मोटे। जैसे एन एग्जाम्पल मैं लेता हूं बेटा, जैसे 2 पावर 20 मल्टीप्लाई 3 पावर 60 मल्टीप्लाई 2 पावर 60 मल्टीप्लाई 3 पावर 10 का मान बताओ सर। अब देखो ऐसी संख्या एक पूर्णांक में बताना बहुत टेढ़ी खीर है, क्योंकि पावर बेटा जब एबव 10 होते हैं ना, तो संख्या को मल्टीप्लाई करना बहुत टेढ़ी खीर हो जाती है ना। तो हम क्या करेंगे, हमें देखना है, अब कोई जरूरी नहीं है कि कंटिन्यूअस हो, दूर भी हो सकता है, लेकिन सभी नंबर्स देखो मल्टीप्लाई में, तो जो बेस इक्वल है 2 और 2 दोनों ये बेस इक्वल हैं, जैसे इन दोनों बेस की बात कर रहा हूं मैं, तो 2 पावर 20 प्लस 60 दोनों बेस समान है, मल्टीप्लाई में है, तो पावर को ऐड कर देंगे। इसी तरह से मल्टीप्लाई 3 पावर 60 और 10 ये दोनों इक्वल है बेस, तो इनकी पावर को ऐड कर देंगे। ठीक है, और हमारे पास एक रिजल्ट निकल करके आएगा कि 2 पावर 80 मल्टीप्लाई 3 पावर 70, ये हमारा एक रिजल्ट निकल के आया। आधार समान है, गुणज के रूप में है, घातों को जोड़ देंगे, इसमें कोई दोहराया नहीं। देखो दोबारा समझो, छोटी छोटी बातों पे आप भ्रमित मत हो जाना, मेरी बात समझो। ये फर्स्ट एग्जाम्पल था, मैं सेकंड एग्जाम्पल ले रहा हूं। एन एग्जाम्पल ये सवाल ऐसे आ जाए, अब यहां एक नई चीज सिखा रहा हूं मैं आपको, देखो ये कॉमन एग्जाम्पल था, आपको इसको पहले से जानते हो, ठीक है। अब मैं एक ऐसी चीज बता रहा हूं जहां आपको इसी एग्जाम्पल में नई चीज सीखने को मिलेगी। जैसे 2 पावर 50 मल्टीप्लाई 2 पावर 40 मल्टीप्लाई 2 पावर 40 प्लस 2 पावर 60 का सिंप्लीफाई यानी सरलीकृत मान बताओ। इसका मान सीखना है भाई, किसके बराबर होगा। तो मेरे दोस्तों देखो हम क्या कर सकते हैं, इसको ये आधार समान है, गुणज के रूप में है, तो 2 पावर 50 प्लस 40 कर देंगे। देखो मैं इसको सॉल्व कर रहा हूं, ठीक है, प्लस 2 पावर 60 2 पावर 60। अब यहां 2 पावर 90 हो गया और प्लस 2 पावर 60 हो गया। अब मैं आपको यह सिखा रहा हूं, ये तो इसका सिंप्लीफाई हुआ, लेकिन मैं ये सिखा रहा हूं कि कॉमन कैसे निकाला जाता है। जब आधार समान हो, प्लस माइनस में हो, तो हम कॉमन कैसे निकाल सकते हैं। बेटा ध्यान से समझना, सीखना मेरी बात को। देखो मैं क्या कहने जा रहा हूं, जैसे सवाल आ गया आपको 2 पावर 100 प्लस 2 पावर 101 प्लस 2 पावर 102 का सरलीकृत मान बताओ। बेटा ये आया हुआ है रूल्स ऑफ डिविजिबिलिटी से, स्कूल लेक्चरर में आया हुआ है। मैंने पहले ही बोल दिया है कि मैं रूल्स जब समझाऊंगा तो एग्जाम में कंडक्ट क्वेश्चन बताऊंगा। अभी जस्ट इससे पिछले वाले पेपर में, ये पेपर जब हुआ है ना, इससे जस्ट पहले वाले पेपर में आपको आया था 7 पावर 49 प्लस 7 पावर 50 प्लस 7 पावर 51 का मान निम्न में से किससे पूर्णतः विभाजित होगा। ऑप्शन थे 13, 17, 19 और 23। ये तुम्हारे एग्जाम में आया हुआ है। ये सवाल, इसकी जो वैल्यू है वो इनमें से किससे पूर्णतः विभाजित होगी, ये क्वेश्चन पूछा गया है। तो देखो घातांक करनी नहीं आता, इसको सॉल्व करना नहीं आता, तो हम ये सवाल बता ही नहीं सकते। अब मल्टीप्लाई में और प्लस में, तो मल्टीप्लाई में तो क्या है, समान आधार है, तो ऐड कर देते हैं पावर को, जो हमने यहां किया। देखो ये पावर ऐड कर दिया, 50, 40, 90। अभी पोजीशन ये बन गई। इसको भी सिंप्लीफाई करना सीखना है, इसको भी सरल करना सीखना है। कैसे, क्या कर सकते हैं, देखो ध्यान से समझना मेरी बात को। ये भी बताऊंगा मैं, अभी लिखा हुआ है, कोई दिक्कत नहीं, ये लिखा हुआ है ना। पहले इसको देखो, जब आधार समान हो, पावर अलग अलग हो, प्लस माइनस में हो, तो न्यूनतम पावर को कॉमन निकाल देते हैं।
मेरी बात दोबारा समझें, सुने, सीखें। बेटा देखो बेस इक्वल है तो मैंने 2 को तो बाहर लेना ही लेना है। अब न्यूनतम पावर इसमें 100 है तो 100 को मैंने कॉमन लिया। ओके, अब यहां एक रूल बनता है, सेकंड रूल बताऊंगा मैं आपको। आधार समान है और भाजक और भाज्य और भाजक है तो घातक घट जाती है, तो 100 माइनस 100 बेस यों की तो बन के चलेगा 0, 100 में से 100 को घटा दिया, प्लस 101 में से 100 को घटा दो 1, प्लस 102 में से 100 को घटा दो 2 बच गया। ठीक है, इसको जनरली हम कैलकुलेट कर सकते हैं 2 पावर 100 मल्टीप्लाई, एक बार और लिख देता हूं 1, 2 एंड 4। ठीक है, ये परिणाम हुआ मेरे पास 2 पावर 100 मल्टीप्लाई 7 और यही मेरा सिंप्लीफाई है इसका ऊपर वाले सवाल। जैसे बेटा देखो ये सवाल आया, इसको देख लो, कोई बात नहीं। देखो जो एग्जाम में कंडक्ट हुआ है ये 4 बार आ चुका है, 2 पावर 103 तक आ चुका है। ये बेटा आरएस के पेपर में आया हुआ था, निम्न में से किसके द्वारा पूर्णतः विभाजित होगा। और ये जो बता रहा हूं ये स्कूल लेक्चरर के पेपर में आया है कि ये मान निम्न में से किससे पूर्णतः विभाजित होगा। निम्न में से इसके हजारों ऑप्शन हो सकते हैं, लेकिन हमें दिए गए ऑप्शन पे ही टैली करना है। समझ में आई ना बात? तो मैंने अभी क्या बोला दोबारा समझो। आधार समान हो, प्लस माइनस के रूप में हो संख्याएं, आधार समान आधार वाली संख्याएं हों, प्लस माइनस में लिखी गई हों, तो बेटा न्यूनतम घात वाली संख्या को कॉमन निकालें। जैसे मैं इसमें से 7 पावर 49 को कॉमन निकाल रहा हूं। ओके, तो मेरे पास में 7 पावर 0 बच गया, 49 में से 40। यहां पे पावर को डिफरेंस लेना है पावर का, क्योंकि बेस तो इक्वल है, बेस के बारे में तो कुछ कहना ही नहीं है। पावर का डिफरेंस लेना है, लोएस्ट पावर को कॉमन निकालना है। कैसे डिफरेंस लेना है? 49 माइनस 49 इक्वल देन 0 और 50 माइनस 49 इक्वल देन 7 पावर 1 और 51 माइनस 49 इक्वल देन 7 पावर 2। ये मैंने कॉमन निकाल लिया। ओके, 7 पावर 49 मल्टीप्लाई 1, किसी की घात 0 हो, किसी की घात 0 हो, उसकी वैल्यू किसके बराबर होती है? बेटा ये स्कॉटलैंड के जॉन नेपियर ने ये मान समझाया कि उसकी वैल्यू 1 के बराबर होती है। बट 0 की वैल्यू 0 का मान 1 नहीं होता, उसके मान 0 होता है। ठीक है, और यहां पे देखो 7 पावर 0 की वैल्यू 1, क्योंकि मैंने बोला ना किसी संख्या 0 की पावर 0 को छोड़ दो और इसके अलावा किसी की पावर 0 करोगे तो उसकी वैल्यू 1 के बराबर होगी। तो 7 पावर 0 इक्वल देन 1 और यहाँ 7 बच गया और यहाँ 49 हो गया। इनको ऐड करो अंदर से ऐड करके चलोगे तो 7 पावर 49 मल्टीप्लाई 57 और 57 हुआ। अब 57 को देखो ना 13 से डिवाइड कर सकते हैं, ना 17 से, 19 से पूरा कर सकते हैं। 19 3 या 57, 19 30 57, 19 का भाग जा रहा है 19, मेरे पास फाइनल आंसर हो गया। फर्स्ट रूल में दोबारा समझो, शुरू से देखो मैं क्या बोल रहा हूं, इधर फिर समझो। ऐसे अभी ये अधूरा छोड़ दिया, माना मैं इसमें कॉमन निकालता, इसमें इसको और सिंप्लीफाई करता तो क्या करता भाई, इसमें मैं 2 पावर 60 को कॉमन निकाल देता हूं। 2 पावर 60 को कॉमन निकालने के बाद में इधर बचता 2 पावर 30, क्योंकि मैंने क्या बोला, पावर का डिफरेंस लेना है जब बेस इक्वल हो प्लस माइनस में, और यहां प्लस 2 पावर 0 हो जाता। ओके, तो ये हो जाता मेरे पास फाइनल में 2 पावर 60 मल्टीप्लाई 2 पावर 30 प्लस 1, यही मेरा फाइनल आंसर। बेटा एग्जामिनर उस जगह आंसर ले जाके रखेगा जहां उसका लास्ट होगा, और उस जगह हमें पहुंचना सीखना है। दोबारा देखें, दोबारा समझें, फिर से मैं एक एग्जांपल लेता हूं, फिर समझाता हूं। फर्स्ट रूल में क्या बोला है बेटा, मैंने बोला ना रूल्स समझ में आ गए तो टॉपिक पूरा समझ में आ गया, पूरा कंप्लीट समझ में आ गया। देखो कैसे, आगे चलते हैं एक बार। दोबारा मैं एक पॉइंट बोल रहा हूं, आधार समान हो, गुणज के रूप में हो तो घातों को जोड़ दिया जाता है। कैसे भाई, x पावर 20 मल्टीप्लाई x पावर -30 मल्टीप्लाई y पावर 10 का मान बताओ सर। इसकी वैल्यू किसके बराबर होगी? तो देखो आप अच्छी तरह से पता लग रहा है कि x पावर 20 -30, क्योंकि ये माइनस है, हम जानते हैं प्लस इनटू माइनस करेंगे तो माइनस ही रिजल्ट आएगा।
ये हम अच्छी तरह से जानते हैं। और मल्टीप्लाई बाई पावर 10, ये अलग जाति का है बेटा भाई, x एक जाति का है, ये दोनों एक जाति के हैं, तो इनकी घातों को ऐड किया, एक प्लस है एक माइनस है, तो माइनस प्रभावी होता है मल्टीप्लाई करने पे, प्लस इंटू माइनस बराबर माइनस, माइनस इंटू प्लस बराबर माइनस। विषम साइन होते हैं, बीजीय चिन्ह विषम हो, अलग अलग हो, डिफरेंट हो, तो माइनस आता है मल्टीप्लाई करने पर, डिवाइड करने पर। ठीक है, यहां पे मेरे पास x पावर -10 बच गया और y पावर 10 बच गया, यही इसका सिंप्लीफाई है। फिर मैं एक बार कह रहा हूं, यदि ये चीजें प्लस और माइनस में दी हो, बेस सेम हो, तो मुझे क्या करना चाहिए, ये पोजीशन देखोगे बेटा। इसी में नया एग्जांपल मैं ले रहा हूं, जैसे 3 पावर 100 प्लस 3 पावर 101 प्लस 3 पावर 102 प्लस 3 पावर 103। इसको सॉल्व करना है मुझे, इसका सिंप्लीफाई करना है मुझे, सरलीकृत मान चाहिए मेरे को। इसका कैसे निकालेंगे बेटा, मैंने बोला है कि बेस जब इक्वल है, देखो अब यहां दो चीज बता देता हूं, यहां भी नया एग्जांपल दे रहा हूं, सुनो। यहां बेस इक्वल है, अब मैं क्या कर रहा हूं, टू पावर 10, 3 पावर 10, 5 पावर 10, ये मल्टीप्लाई। और यदि मैं कॉमन निकालता हूं, 2 पावर 10 प्लस 3 पावर 10 प्लस 5 पावर 10, ये दोनों अलग अलग पॉइंट हैं, ये अलग है, ये अलग है। क्या करना है, जब बेस इक्वल है, पावर डिफरेंट है, तो बेस को कॉमन निकालते हैं और लोएस्ट पावर को कॉमन निकालते हैं। पावर का डिफरेंस ऊपर रखना है बस। 3 हर जगह आएगा, 100 माइनस 100 0, 101 माइनस 100 1, पावर बचना है, बेस सब जगह सेम रहेगा। 3 पावर 102 में से 100 निकालोगे बेटा तो 2, और 103 में से 100 को हटाओगे तो 3। ये कंडीशन यहां पे सेट हो रही है। फाइनल में ये कह सकता हूं 3 पावर 100 मल्टीप्लाई 1 3 9 27, और फाइनल मेरे पास ये हो जाएगा 3 पावर 100 मल्टीप्लाई 40। ये मेरा इसका सिंप्लीफाई रूप हुआ। लेकिन बेटा ये क्या होगा, ऊपर वाले को देखो पहले। यदि बेस अलग अलग है, पावर इक्वल है, बेस अलग अलग है, पावर इक्वल है, तो इसको तो मैं यूं कह सकता हूं 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 5 होल पावर 10, इसका मतलब 30 पावर 10। इसको ऐसा बोला जा सकता है। इसको क्या कहें, इसको फिलहाल के लिए कुछ नहीं कह रहा हूं मैं, यूं की तो छोड़ रहा हूं, क्योंकि जब एग्जाम्पल या रूल्स आएगा, एक रूल्स में, पहले रूल्स में सब कुछ नहीं ले रहा हूं। बेस इक्वल है तो, लेकिन बेस इक्वल है और पावर मल्टीप्लाई में दिया है तो पावर ऐड होती है। बेस इक्वल है लेकिन प्लस माइनस में दे रखा है तो पावर का डिफरेंस लेते हैं, ठीक है। और बेस डिफरेंट है, पावर इक्वल है, और मल्टीप्लाई में तो होल पावर में कन्वर्ट कर लेते हैं, यानी पावर को कॉमन नहीं निकालते हैं, पावर कॉमन निकालते हैं। लेकिन कैसे निकालते हैं देखो, आपके सामने रखा हुआ है। बात क्लियर हुई यहां तक, कोई दिक्कत नहीं। बस पहले इसे सीखो, इसे बाद में कर लेंगे हम। इसके लिए मेरे पास आगे का रूल आएंगे जब मैं बताऊंगा। इसको मैं थोड़ी देर के लिए हटा लेता हूं, ठीक है। केवल मैंने प्लस, अच्छा आप कह रहे हो सर प्लस की जगह माइनस होता तो कोई बात नहीं, माइनस भी हो सकता है। 2 पावर 50 प्लस 2 पावर 51 माइनस 2 पावर 52 प्लस 2 पावर 53 हो सकता है बेस में, तो कोई बात नहीं, हाँ तो लोएस्ट पावर को कॉमन निकाल दो। 2 पावर 0 प्लस 2 पावर 1 माइनस 2 पावर 2 प्लस 2 पावर 3, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो ये हो जाएगा 2 पावर 50 मल्टीप्लाई 1 प्लस 2 माइनस 4 प्लस 8, जो भी आ रहा है
2 पावर 50 मल्टीप्लाई 7 बच रहा है, 8 3 11 में से 4 चला गया, तो कोई बात नहीं, ऐसे कर लेंगे। ठीक है, तो ये हमारा एक पहला पॉइंट क्लियर होता है, बेस समान हो, गुणनफल के रूप में हो, घातों को जोड़ देते। ठीक है भाई, बेस समान हो, गुणनफल के रूप में हो, घातों को जोड़ देते। चाहे घात भिन्न में दी हो, प्लस में दी हो, माइनस में दी हो, कोई भी कंडीशन में दे रखी हो, घात को जोड़ दिया जाए। ठीक भाई, आगे चलते हैं, दूसरा रूल सीखते हैं इसका। दूसरा रूल क्या कहता है? नियम नंबर सेकंड, जब समान आधार वाली संख्याएं भाज्य और भाजक के रूप में दी गई हों, तो बड़ी घात में से छोटी घात घटा देते हैं। घटा देते हैं। ये क्या लिखा दिया भाई मैंने, इसको जरा ध्यान से समझो। समान आधार वाली संख्या भाज्य और भाजक, डिविडेंट एंड डिवाइजर, भाज्य और भाजक, यानी कोई बटी भिन्न दे रखी हो, भिन्न के रूप में दिया हो, भाग के रूप में दिया हो। ठीक है, भाज्य और भाजक हम जानते हैं, भाज्य, भाजक, भागफल, शेषफल, ये चारों शब्द जानते हैं। ठीक है, डिविडेंट, डिवाइजर, क्विटेंट और रिमाइंडर, ये चारों चीज़ अच्छी तरह जानते हैं। नहीं जानते अभी सीखेंगे, रूल्स ऑफ डिविजिबिलिटी पढ़ेंगे हम यहाँ पे, और उस जगह हम इन चीज़ों को जानेंगे कि वो क्या चीज़ें होती हैं, क्योंकि भाजकता के सवाल आते हैं हमारे पेपरों में। तो भाज्य और भाजक के रूप में दी गई हो तो बड़ी घात में से छोटी घात घटा देते हैं। बड़ी में से छोटी कैसे घटाते हैं? देखो, पहले समान आधार वाली संख्याएं देखो, पहले एग्जाम्पल नंबर फर्स्ट, रूल की पूर्ति करते हैं। रूल्स क्या कहता है कि x पावर a डिवाइड बाई, या तो ऐसे दिया हो x पावर b, या x पावर a डिवाइड बाई x पावर b ऐसे दे रखा हो, बात एक ही है। तो इसको भी हम देखो दोनों तरह से कर सकते हैं, इसको ऊपर भी ले जा सकते हैं। x पावर a को बड़ा मान रहा हूं मैं, b हो गया, क्योंकि दोनों का आधार समान है। मैंने x पावर b का x पावर a में भाग दे दिया। देखो मैं इसको डायरेक्ट ऐसे भी लिख सकता हूं, या फिर इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूं, x पावर a डिवाइड बाई x पावर b, इसको तो मुझे माइनस करना पड़ेगा। बात तो ये की है, माइनस इसको मत करो, इस डिवाइड को हटाओगे तो x पावर a माइनस b करना पड़ेगा, जो कि मैं यहां लिखने वाला हूं, क्योंकि मैंने इस बात को यहां पे क्लियर किया है। ये बात इससे जुड़ा हुआ है और ये पॉइंट यहां पे जुड़ा हुआ है। x पावर a डिवाइड बाई x पावर b, जैसे दोबारा समझो, x पावर a डिवाइड बाई x पावर b डिवाइड बाई x पावर c, ये आ गया साहब। ठीक है, क्या करना है भाई?
भाग को गुणा में बदलते हैं तो क्या करते हैं, उसका रेसिप्रोकल बना देते हैं, व्युत्क्रम बना देते हैं, 1 के बटे में कर देते हैं, 1 में उस संख्या का भाग दे देते हैं, यही करते हैं ना। अरे इतना झंझट में क्यों पड़े, हम सीधे सीधे कह दें x पावर a माइनस बी माइनस सी, ये फाइनल आंसर, ये दोनों डिवाइड में माइनस हो गए, a हमारा पॉजिटिव है क्योंकि डिविडेंट है, भाज्य है तो उसको पॉजिटिव रख लेंगे, अन्य दोनों डिवाइजर हैं, बेस इक्वल है x, तीनों का बेस इक्वल होना चाहिए बेटा। लेकिन यहां ये नहीं बताया मैंने बड़ी घात छोटी, इसके लिए क्या है, छोटी बड़ी घात ABC से पता नहीं लगेगा, इसके लिए एग्जाम्पल लेना पड़ेगा। कैसे लेना पड़ेगा, देखो पहले रूल की व्याख्या समझ लो अच्छी तरह से। बात ऐसे भी आ सकती है, ऐसे भी आ सकती है और ऐसे भी आ सकती है, बात तीनों ढंग से आ सकती है, तीनों चारों ढंग से आ सकती है बेटा। कभी कभी ऐसे भी आ जाता है, जैसे रूल्स की व्याख्या ही बता रहा हूं मैं, x पावर a मल्टीप्लाई x पावर b डिवाइड बाई x पावर c। पहले रूल सीखो, बहुत कॉमन बातें हैं, बहुत जनरल बातें हैं, पहले से जानते हो आप। तो देखो यहां पे पहले फर्स्ट रूल फॉलो करो, आधार समान गुणज के रूप में, तो x पावर a प्लस बी डिवाइड बाई c, x पावर c कर दिया। अब सेकंड रूल को फॉलो करोगे तो c ऊपर जाएगा, माइनस हो जाएगा, तो ये हो जाएगा x पावर a प्लस बी माइनस c। ऐसे भी बात हो सकती, सबका बेस इक्वल है, सबका बेस। अब देखो मैंने a प्लस बी को बड़ी संख्या माना, c को छोटी संख्या माना पावर में, तो मैं उसको ऊपर ले गया और माइनस में कर दिया, घटा देते हैं, लिखा है ना क्लियर। ऐसे बात समझ में नहीं, ये केवल रूल की व्याख्या है। रूल की व्याख्या को बेटा हम लेके चलते हैं आगे एग्जाम्पल में। एग्जाम्पल क्या है समझो, देखो देखो ध्यान से समझना है इसमें एग्जाम्पल। अच्छा पहले वाले के भी 1-2 एग्जाम्पल छोड़ दिए मैंने, और सेकंड वाले के साथ में उनको बताऊंगा मैं, कैसे बता रहा हूं दोबारा समझो, देखो ध्यान से सीखें समझें। मैं कहना चाह रहा हूं, एग्जाम्पल ले रहा हूं बेटा, सेकंड रूल के एग्जाम्पल पहले ले रहा हूं। ये कह रहा है 2 पावर 40 मल्टीप्लाई 2 पावर 30 डिवाइड बाई 2 पावर 50 का मान बताओ सर, क्या होगा। अभी फिलहाल देखो मैंने ये किया है कि ऊपर वाली घातें दोनों संख्याएं मल्टीप्लाई में है, आधार समान है, तो घातों को जोड़ना पड़ेगा। 2 पावर 40 प्लस 30 डिवाइड बाई 2 पावर 50। इट मीन्स ये ऊपर वाली संख्या 2 पावर 70 हुई और डिवाइड बाई 2 पावर 50। अब मैंने आपको ये बोला था कि बड़ी घात के पास छोटी घात ले जाते हैं, बड़ी घात में से छोटी घात घटा देते हैं, बड़ी घात ऊपर है 70, छोटी घात नीचे। तो बेटा देखो मैं इसको ऐसे भी कर सकता हूं, 2 पावर 70 माइनस 50 इक्वल देन 2 पावर 20, या फिर मैं इसको ऐसे भी कर सकता हूं, 2 पावर ऊपर से हटा देता हूं, जैसे 1 अपॉन 2 पावर 50 माइनस 70, इट मीन्स 1 अपॉन 2 पावर माइनस 20, ऐसे भी बोल सकता हूं। यदि छोटी घात के पास में बड़ी घात ले जाओगे घटाने के लिए तो माइनस रिजल्ट बचेगा, और बड़ी घात के पास छोटी घात ले जाओगे तो पावर में प्लस पॉजिटिव रिजल्ट बचेगा। दोनों चीज आपके सामने। देखो इस बात को मैं ऐसे भी लिख सकता हूं और इस बात को ऐसे भी लिख सकता हूं। इधर मैं बड़ी घात के पास छोटी घात ले गया तो पॉजिटिव बच गया, यहां पे मैं छोटी घात के पास बड़ी घात लेके आया, क्योंकि ये डिविडेंट और डिवाइजर हैं, भाज्य और भाजक हैं, भाज्य और भाजक। दोबारा समझो, एक बार फिर से जाओ। एग्जाम्पल कह रहा है 3 पावर 100 का 1/3 भाग कितना होगा। एक तिहाई पूछा था, हम लिख देते हैं इसको, सॉल्व करते हैं। ऑप्शन कैसे देगा इसके, ऑप्शन भी बड़े अजीब ढंग से दे सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन बताओ, अभी डायरेक्ट कर रहा हूं। 3 पावर 100 का 1/3,
मैं कर रहा हूं बेटा 3 पावर 100 मल्टीप्लाई का 1/3। ठीक है, इसको मैं आगे ऐसे लिख सकता हूं 3 पावर 100 डिवाइड बाई 3, 1/3 है तो 3 नीचे रहेगा, इसकी पावर 1 है तो मैं इसको फाइनल लिख सकता हूं 3 पावर 100 माइनस 1, इट मीन्स 3 पावर 99। देखो दोबारा समझो, यदि ये कह देता, ये बोल देता कि 2 पावर 50 का 2 गुना कितना होगा या होगा, 2 पावर 50 का 2 गुना, 2 गुना कर रहा है बेटा, आधा नहीं कर रहा है, 2 गुना कर रहा है। तो क्या करना है आपको, 2 पावर 50 का 2 गुना मल्टीप्लाई 2, का शब्द को फॉलो कर रहा हूं मैं, बोर्ड मास नियम में चला गया सीधा। ठीक है, 2 पावर 50 का 2 गुना, अब यहां कोई भी पावर नहीं तो 1 तो लेंगे ही लेंगे, तो 2 पावर 50 आधार समान है, गुणज के रूप में है, घातों को जोड़ देंगे तो 2 पावर 50 प्लस 1, इट मीन्स 2 पावर 51 हो गया। देखो दोनों चीजों को देखो, समझो क्या कहना चाह रहा हूं मैं, देखो एक बार फिर समझो, फिर एग्जांपल लेता हूं। देखो ये कह रहा है 3 पावर 40 का 81वां भाग कितना होगा, और इसी बात को यह कह देता है 3 पावर 40 का 27 गुना कितना होगा। 81वां भाग दोनों जगह का है, 27 गुना, ये दोनों अलग अलग शब्द है बेटा। 81वां भाग का मतलब हो गया 3 पावर 40 डिवाइड बाई 81, मतलब का को रख लो पहले की तरह से रख लो, चलो मैं तो आपको पहले की तरह रख देता हूं, मल्टीप्लाई 1/81, का की जगह गुणा रखा है हमने, कोई बात नहीं ऐसे रख लो, या 3 पावर 40 डिवाइड बाई 81 कर लो, बात ही की 81 को पावर में कन्वर्ट करो, यदि इसको पावर में कन्वर्ट करेंगे बेटा तो 3 पावर 40 मल्टीप्लाई 1 पावर 1/3 पावर 4, ओके 81 प्राइम फैक्टर कर लो, 3 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 4 टाइम, 3 तिया 9 तिया 27 81, 4 टाइम हो गया, 3 पावर 4 हो गया। अब देखो ये 3 पावर 40 डिवाइड बाई 3 पावर 4 हो गया, तो हम 3 पावर 40 माइनस 4 करके 3 पावर 36 लिखेंगे, और इस क्वेश्चन का आंसर हमारे पास ये हो। यहां पे क्या करना है, 27 गुना है भाई, तो 3 पावर 40 मल्टीप्लाई 27 करेंगे, सीधी सी बात है। 27 को आप पावर में कन्वर्ट करोगे तो 3 पावर 40 मल्टीप्लाई 3 का क्यूब हो जाएगा, 3 तिया 9 तिया 27 हो जाएगा। ठीक है, ये हमारे पास 3 पावर 40 प्लस 3 होगा, बेस आधार समान है, गुणज के रूप में है, तो ये मेरे पास 3 पावर 43 हो गया। देखो दोनों चीज़ें मैंने आपको अलग अलग करके दिखा दी हैं, समझा दी हैं। ये बेटा 5 पे 4 पे 3 पे 2 पे कहीं पे भी कोई भी ऐसा पॉइंट बने तो हम आराम से उसको क्लियर कर सकते हैं। मैंने दोनों चीज़ें बताई हैं कि आधार समान है, गुणज के रूप में है तो घातों को जोड़ेंगे, आधार समान है, गुणज के रूप में नहीं है, भाज्य और भाजक के रूप में है तो घातों को घटाएंगे। और ध्यान ये रखना है कि घटाते समय बड़ी घात में से छोटी घात घटाएं, वो भिन्न के रूप में भी आंसर हो सकता है और एक प्रॉपर नंबर के रूप में भी, पूर्ण संख्या के रूप में भी आंसर हो सकता है, ऐसा कुछ भी नहीं है। बात क्लियर हुई, आगे बढ़ सकते हैं हम। मैं रूल्स नंबर 3 की बात कर रहा हूं। तीसरा नियम ऐसा है जिसके 2 पार्ट बने हुए हैं। अभी तक बेटाओ
तीसरे नियम का जो सेकंड पार्ट है उसमें से लगभग मैं जहां तक जानता हूं स्टेट में 4-5 बार क्वेश्चन आया है, लेकिन एसएससी सीजीएल, बैंक वगैरह का, रेलवे का, ग्रेजुएशन लेवल या अपर ग्रेजुएशन लेवल का एक भी पेपर ऐसा नहीं है जो उसमें से क्वेश्चन नहीं आता। हमारे लिए बेटा देखो, अपने मास्टर डिग्री का पेपर है या हमारा आरएस का सुप्रीम पेपर है, ऐसे पेपरों में कई कई बार रिपीट हो चुका है। रूल्स थर्ड आपको सीखना है, इन दोनों रूल्स को तो आप बहुत पहले से जानते थे। तीसरा नियम आपको जानना है। तीसरा नियम क्या कहता है? समझो, सीखो। और मैं कह रहा हूं आपको कि आज के पीरियड में आपको सबसे पहले इसी नियम की चर्चा करके चलनी चाहिए थी। यही नियम पहले सीखना था सबसे पहले, रूल्स नंबर थर्ड। यह आपको कंप्लीट सीखना है। इसके दो पार्ट हैं। पहले पार्ट में कहता हूं मैं, पहला पार्ट होल घात बोलते हैं, होल पावर, इंग्लिश शब्द ले लेते हैं दोनों। इसे हम घात की घात बोलते हैं। घात की घात, होल घात जिसको बोलते हैं, ठीक है। होल पावर जिसको बोलते हैं अपन, घात की घात बोलते हैं। ये कैसे आता है? और एक होता है बेटा ऑन पावर, घात पर घात। एक बार मैं दोबारा लिख के बता देता हूं, देखो। जैसे x पावर a होल घात b होल घात c, ये तो है आपका ये पहला नियम। और मैं जो घात पर घात बोल रहा हूं वो क्या है? x पावर a पावर b पावर c, ये है घात पर घात। ऑन पावर बोलते हैं इसको बेटा, ये घात पर घात है। करनी का पहला नियम या ये तीसरा नियम, इनमें से दोनों में से क्वेश्चन लगभग आता रहता है, हमेशा आता रहता है। और मैं कह रहा हूं कि यदि घातांक करनी में से यदि कोई बेसिक क्वेश्चन निकाल के चलता है, टॉपिक का बेस लेके चलता है, तो इन दोनों में से तो करनी का पहला रूल्स या आपका ये दोनों में से एक क्वेश्चन जरूर निकालेगा। क्या निकालेगा समझो। इसको ज्यादातर पूछ लेता है कभी कभी। इसको तो क्या करते हैं अपन, जब होल घात दी हो, घात की घात दी हो, तो हम इसकी इन घातों को आपस में मल्टीप्लाई कर देते हैं, आपस में घातों को गुणा कर देते हैं। क्या कर देते हैं? गुणा कर देते हैं। लेकिन ऑन पावर दे रखी है तो अभी मैं कह रहा हूं इसको कि इसको अंतिम घात से सॉल्व करते हैं। बेस से सॉल्व नहीं कर सकते, इसको अंतिम घात से सॉल्व करते हैं। कैसे करते हैं मैं आगे बताऊंगा, पहले फर्स्ट पॉइंट को क्लियर कर लेता हूं एग्जाम्पल सहित, फिर इसको मैं आगे लेके चलूंगा। अभी फिलहाल के लिए मैं इसको हटा रहा हूं, ठीक है। जस्ट अभी विदिन 5 मिनट्स में, आफ्टर 5 मिनट्स में आपको इसको लेके चलूंगा। पहले इसको देखो बेटा, ये होल पावर है, घात की घात है, तो आपको x पावर a मल्टीप्लाई b मल्टीप्लाई c, इट मीन्स x पावर a b c भी लिख सकते हैं। ये भी आपस में मल्टीप्लाई है और यही मेरा इसका फाइनल। दोबारा देखो, फिर से समझो। जैसे माना ये बात ऐसे दे दी जाती, x पावर a क्यूब बाई b होल पावर b पावर 5 c एंड होल घात c का स्क्वायर अपॉन a की वैल्यू बताओ। कोई बात नहीं, देखो मैं पहले और दूसरे दोनों नियम को यहां मिलाकर के तीसरा नियम बता रहा हूं। बिल्कुल, जब दोनों नियम मिलेंगे तभी तीसरा नियम बनेगा। होल घात में आपस में घातों को आपस में गुणा करते हैं। क्या करेंगे भाई? देखो x बेस है, घातों को गुणा करोगे, a पावर क्यूब अपॉन b मल्टीप्लाई b पावर 5 अपॉन c मल्टीप्लाई c का स्क्वायर बाई a। अब देखो a ऊपर पावर क्यूब है और नीचे पावर 1 है, 3 में से 1 घटाएंगे तो a का स्क्वायर बचेगा। हमें ऐसे समझना पड़ेगा बेटा। देखो x पावर a ऊपर स्क्वायर बच गया,
ऊपर b की पावर 5 है और नीचे b की पावर 1 है, नीचे सभी पावर 1 है, 5 में से 1 निकाल दिया तो b का पावर 4 बच गया, और c स्क्वायर में से c को लेफ्ट कर देंगे तो ऊपर c बच गया। तो ये हम x की पावर में इसको हम ऐसे डायरेक्ट लिख सकते हैं और यही मेरा फाइनल आंसर। इसे सॉल्व करो, पहला और दूसरा। पहला नियम तो फॉलो ही नहीं हो रहा है क्योंकि मल्टीप्लाई के बाद बेस इक्वल है ही नहीं हमारे पास, बट डिवाइड में भाज्य और भाजक में बन रहे हैं। ए पावर क्यूब को हम ए से डिवाइड करेंगे, यानी ए की घात 1 से, तो 3 में से 1 निकालेंगे 2 बच जाएगा, 5 में से 1 निकालेंगे तो 4 बच जाएगा, और 2 में से 1 निकालेंगे तो 1 घात बचेगी जो हमारे सामने दिया। ठीक है दोस्तों, अब इसी को हम एग्जाम्पल में लेते हैं कि एग्जाम्पल में कैसे देता है, अर्थमेटिक वैल्यू में कैसे इसको कन्वर्ट करता है। ये तो रूल्स के 2 पैटर्न बताए मैंने आपको छोटे छोटे, कि ऐसे तरीके से हमें चल सकता है। ये होल पावर है बेटा, वो घात की घात है, इसे हमें इस तरह से समझ के आगे बढ़ना चाहिए। अब मैं इसके 2 एग्जाम्पल ले लेता हूं छोटे छोटे। देखो, पहला एग्जाम्पल, जैसे माना एन एग्जाम्पल ये कह देता है 2 पावर 70 का होल पावर 16/25 का होल पावर 15/14 की वैल्यू बताओ भाई। इसमें पावर प्लस माइनस में भी हो सकती है, ऐसा कुछ भी नहीं है कि हमेशा पावर प्लस में हो। इसको सॉल्व करोगे आप लोग तो 2 पावर 70 मल्टीप्लाई 16/25 मल्टीप्लाई 15/14, जो भी कुछ कैंसिल हो रहा है। देखो 14 से 14 से 5 टाइम कैंसिल हुआ, 5 से 5 टाइम कैंसिल हुआ, 5 से 3 टाइम कैंसिल हुआ, 16 3 जा 48, 2 पावर 48 आपका फाइनल आंसर बचा। दोबारा देखो क्या कह रहा है ये कह रहा है हमसे x पावर 2/3 होल पावर 5/8 एंड होल पावर 4/25 की वैल्यू बताओ सर। x की पावर, देखो बेटा एग्जाम्पल बहुत कॉमन है। अब आप कहोगे सर इसमें ऐसी कौन सी बात है कि एग्जाम में आती है। अभी रुको, अभी रूल्स की व्याख्या कर रहा हूँ, मैं आपको प्रॉपर एग्जाम्पल लूँगा। जब मैं ऐसे सारे रूल्स समझाने के बाद में जब आपको एग्ज़ाम को बेस बना के बताऊँगा, तब आपको लगने लगेगा कि हाँ सर ये सारे नियम इसमें आ चुके हैं और ये एग्जाम्पल कुछ बनता है। अभी जस्ट आपके देखो लेक्चरर, अरे पियोन के पेपर में बिठाओ घातांक करनी का ऐसा क्वेश्चन डाला है कि बेचारे बच्चे पियोन वाले क्या जाने क्वालिफिकेशन क्या मांगी है, और क्वेश्चन सबसे अपर लेवल का डाल दिया। इतना टफ पेपर, इतना अच्छा क्वेश्चन बनाया, और बेटा दोनों तीनों क्वेश्चन बहुत अच्छे थे। सीआई एसआई सीआई का क्वेश्चन डाले ना, बहुत स्ट्रॉन्ग क्वेश्चन डाले। मैं कह रहा हूँ एसएससी बेस्ड क्वेश्चन डाले। वो पेपर ऐसे कोई व्यक्ति ने बनाया कि जो एसएससी या बैंक से जुड़ा हुआ कैंडिडेट होगा, क्योंकि उसमें मैथमेटिक्स का लेवल थोड़ा सा हाई डाला। इतना कभी और सब्जेक्ट के बारे में नहीं कहता, लेकिन मैथ का तो 100% लेवल बहुत अच्छा था। ठीक है, पियोन 4th क्लास लायक नहीं था बेटा, वो हमारे पेपर लायक थे सारे क्वेश्चन। अभी बताऊंगा, आएंगे अभी मेरे सामने। फिलहाल मैं रूल्स की व्याख्या कर लेता हूं एग्जाम्पल सहित। तो मैंने आपको बोला है कि इनको आपस में गुणा कर लें भाई। इनको घातों को कैसे गुणा करेंगे, देखो x पावर 2/3 मल्टीप्लाई 5/8 मल्टीप्लाई 4/25, जो कुछ भी कैंसिल आउट हो रहा है
4 से 2 टाइम, 2 से 2, 5 से 5। अब मेरे पास में x पावर 1/15 बच रहा है, तो यही मेरा फाइनल आंसर। ठीक है, अब मैं ओन पावर बताता हूं। ओन पावर, ये सीखना बहुत कॉमन चीज है, बहुत ही सरल है, ये कोई खास लंबा चौड़ा सवाल नहीं है। लेकिन जस्ट दूसरा देखो क्या कह रहा है, समझो। सेकंड पॉइंट कहता है x पावर a पावर b पावर c को कैसे सॉल्व करें। इसके लिए मुझे एग्जांपल लेना पड़ेगा। पहले एक पैटर्न बता देता हूं। देखो, ये कह रहा है x पावर 3 पावर 2, x पावर 2 पावर 5। इसका आंसर चाहिए मुझे। वो 3 पावर 5 2 भी ले लेता मैं, कोई दिक्कत नहीं, उसको आप ऐसा मत समझना सर आपने हटा क्यों दिया, ये भी मैं ले लूंगा। ठीक है, ये x पावर 2 पावर 2 पावर 3, इसका मान बताओ। कैसे बताएंगे भाई? तो देखो पहले यहां समझो, बेस को भूलना पड़ेगा, ऊपर से आना पड़ेगा। ये 3 का स्क्वायर पहले पढ़ना पड़ेगा आपको। 3 का स्क्वायर पढ़ोगे तो इसका मतलब हुआ भाई 3 का स्क्वायर यानी x पावर 9 हुआ, यही इसका रिजल्ट। ऊपर से पढ़ते हैं इसको, अंतिम घात से इसको सॉल्व करते हैं। जैसे इसको 2 पावर 5 को पढ़ना पड़ेगा, 2 पावर 5 को पढ़ेंगे तो 2 की घात 5 का मतलब 32 होता है, तो x की पावर 32 हो जाएगा। ज्यादातर 3 स्टेप का सवाल आता है, तो देखो इसको कैसे करेंगे। पहले इसको पढ़ना है। 2 पावर क्यूब का मतलब हो गया क्या बेटाओ, 8, तो x पावर 2 पावर 8, x पावर 2 पावर 8। पहले मैंने इसको सॉल्व किया है 2 पावर क्यूब को, 2 पावर क्यूब। उसके बाद ये 2 की पावर में आएगी ये वैल्यू निकल के। अब मुझे ये घात सॉल्व करनी है। 2 पावर 8 का मतलब होता है x पर 2 को 8 टाइम मल्टीप्लाई करो, 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 दूनी 32 दूनी 64 दूनी 128 256 256, ये मेरे पास। ठीक है भाई, बात क्लियर हुई? क्वेश्चन कैसे आएगा एग्जाम में? क्वेश्चन समझो, क्वेश्चन आएगा बेटा आपको, ये जनरली ऐसे ही आया है जैसे अब तक मैंने लिख रहा हूं मैं। x पावर 2 पावर 2 पावर 3, x पावर 2 पावर 3 पावर 2, x पावर 3 पावर 2 पावर 2 और x पावर 2 पावर 2 पावर 2। सबसे बड़ी संख्या बताओ इनमें से कौन सी है? सबका बेस इक्वल है, इनमें से सबसे बड़ी संख्या कौन सी होगी, ये क्वेश्चन पूछा मेरे से। कैसे बताएं भाई? देखो लगाओ दिमाग, अभी जस्ट तुम्हारे सामने सॉल्व किया है, ऐसे ही मुझे एक एक को सॉल्व करना है इधर। कैसे करना है भाई? देखो मैंने, देखो ये अभी जस्ट तुम्हारे सामने सॉल्व करके रखा हुआ है, तो मैं अभी इसको पहले इसको सॉल्व करूंगा। मेरी बात को ध्यान से समझे सुने, इसको मैं सॉल्व कर रहा हूं बेटा। तो ये हो गया x पावर 2 का होल पावर 8 हो गया। फिर मुझे ये पॉइंट सॉल्व करना है और मैं x पावर 256 लिख दूंगा यहां पर। ये पॉइंट मेरा पूरा सॉल्व हो चुका है। अब मैं इस पॉइंट को सॉल्व करूंगा, तो सबसे पहले मैं 3 का स्क्वायर सॉल्व करूंगा, तो मेरे पास x पावर 2 की पावर 9 आएगा। अब मुझे 2 की पावर 9 सॉल्व करना है, 9 सॉल्व करूंगा तो x पावर 512 आ गया। 2 की पावर 9 का मतलब होता है 2 को 9 बार गुणा करो, 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 दूनी 32 दूनी 64 दूनी 128 दूनी 256 दूना 512। ये बेटा पावर 10 से ऊपर नहीं आता लगभग। ये अभी तक इसी कंडीशन में सवाल रिपीट होता रहा है। एक बार इसको और देख लो। पहले हमको ये सॉल्व करना है, ये सॉल्व करना है, तो मेरे पास हुआ x पावर 3 का पावर 4 हुआ। फिर मुझे ये सॉल्व करना है, तो 3 पावर 4 का मतलब हुआ 81, 3 तिया 9 तिया 27 81।
तो x पावर 81 हुआ। और सेम कंडीशन में मुझे ये सॉल्व करना है। तो देखो सबसे पहले मैं इसको सॉल्व करूंगा। तो x पावर 2 की पावर 4 हो रहा है, 2 पावर 2 का स्क्वायर का मतलब 4 हो गया, 2 2 जा 4। अब मुझे ये सॉल्व करना है। तो x पावर 2 की घात 4 का मतलब होता है बेटा 16। आपको आराम से पता लग रहा है कौन सी सबसे बड़ी संख्या है और कौन सी सबसे छोटी संख्या है। जनरली ये छोटे मोटे पेपरों में आता रहता है सवाल। और बेटा जब हम जानेंगे तभी तो हम क्वेश्चन अटेंड कर पाएंगे, जब हम सीखेंगे ही नहीं तो क्वेश्चन अटेंड कैसे कर पाएंगे। अब देखने पे तो हमको कितना टेढ़ा क्वेश्चन लग रहा था भाई, यहां से ये क्वेश्चन बहुत टेढ़ा लग रहा है। ये क्वेश्चन एग्जाम में आ जाए चारों विकल्प में कि निम्न में से कौन सी सबसे बड़ी संख्या होगी, ये ए विकल्प, ये बी विकल्प, ये सी और ये डी, तो आपको क्या सॉल्व करके निकालना है। सबसे बड़ी संख्या मेरे पास में ये हो पाई है क्योंकि इसकी पावर 512 है जो सबसे बड़ी घात है। बेस सबका इक्वल है इसलिए मैं इस बात को कह पा रहा हूं। मैं जहां तक समझता हूं आपकी बात समझ में आ गई होगी और आ भी जानी चाहिए। ठीक है भाई, बात समझ में आई अच्छी तरह से। चौथा नियम क्या कहता है, रूल नंबर 4 को देखो आप। ये 3 नियम आपने पढ़े। चौथा नियम क्या बोलता है बेटा, चौथे नियम की बात करते हैं। चौथे नियम में मैं आपको करनी से पहले कुछ छोटी छोटी बातें बताता हूं। चौथा नियम की ये कहता है कि घात नेगेटिव है तो पॉजिटिव कैसे बनाते हैं और पॉजिटिव को नेगेटिव कैसे बनाते हैं। इसके साथ मैंने अभी बोला ही था कि स्कॉटलैंड का जॉन नेपियर था जो जिसने ये घातांक करने का जो टॉपिक दिया था, क्योंकि इसने लॉग की सारणी बनाई और ये घातांक करनी में वो हमेशा सस्पेंस रहता था। यहाँ आया था तक्षशिला नालंदा विश्वविद्यालय में पढ़ने के लिए, तो उस टाइम पे उसने कुछ रूल्स तैयार किए। उसने ही ये छोटे छोटे रूल दिए हैं। कौन से, कि नेगेटिव पावर को पॉजिटिव और पॉजिटिव को नेगेटिव, किसी घात 0 हो तो उसकी वैल्यू कितनी, और 0 की पावर कोई दे रखी हो तो उसकी वैल्यू कितनी। ऐसे कुछ उसने छोटे छोटे रूल्स बताए थे। तो चौथे पॉइंट पे मैं उनको बता देता हूँ। पॉइंट नंबर 4 क्या कह रहा है, रूल नंबर 4 आपको बता रहा है रूल नंबर 4 क्या कहता है बेटा, सबसे बढ़िया सीधा देखो, डायरेक्ट ले लेता हूं इसको मैं। किसी की घात 0 हो तो उसकी वैल्यू 1 के बराबर होती है। मेरी बात को ध्यान से समझें। लेकिन 0 की घात 0 1 नहीं होता, नॉट इक्वल 1। इस बात को ध्यान रखना, इसकी वैल्यू 0 ही होगी। और ये चाहे x की पावर का मतलब है 100 की पावर 0 आ जाए तो भी मान 1, 786 की पावर 0 आ जाए तो भी मान 1, अन्य कोई भी संख्या 1 की वैल्यू 0 आ जाए तो भी 1, 2 की पावर 0 आ जाए तो भी 1। ये उसने ऐसा बोला और ये प्रैक्टिकली भी सही है। मैथमेटिकल रूल से फॉलो करता है, बताता है कि किसी भी चर अचर पद की घात 0 हो जाए तो बेटा उसकी वैल्यू 1 के बराबर होती है। लेकिन 0 की घात 0 का मान 1 नहीं होता, 0 के बराबर होता है। दूसरा पॉइंट उसने बोला था इसी में, इस चौथे नियम को ही मैं यहां लेके चल रहा हूं, कि जैसे किसी की पावर नेगेटिव है तो उसको पॉजिटिव बनाने के लिए उसका रेसिप्रोकल करना पड़ता है बेटा, उसका व्युत्क्रम बनाना पड़ता है। जैसे ही उसका व्युत्क्रम बनाएंगे नेगेटिव पॉजिटिव में कन्वर्ट हो जाएगा, पॉजिटिव नेगेटिव में कन्वर्ट हो जाएगा। बात समझ में आ रही है अच्छी तरह से। किसी की भी घात, जैसे देखो अभी इसमें कुछ छोटी छोटी बातें और बताता हूं। जैसे ये माना ऐसे होता मेरे पास x पावर -a अपॉन b, ये ऐसे होता, ठीक है। तो मैं क्या करना पड़ता, मुझे 1 अपॉन x पावर a अपॉन b करना पड़ता। बात तो ये की है, नेगेटिव को पॉजिटिव बना रहे हैं हम, ठीक है। अब देखो मैं इस बात को दूसरे ढंग से ले लेता हूं। जैसे 2/3 की पावर -2 है, -2 है बेटा, तो मैं इसको ऐसे लिखूं जैसे 1 अपॉन 2/3 की पावर 2, और फिर मैं इसे सॉल्व करता हूं कि 1 अपॉन 4/9, तो इसको मैं 9/4 लिख रहा हूं।
बजाय ऐसे इसको इतना लंबा खींचने के इसको यहीं पे सॉल्व कर सकता हूं। जैसे 2/3 की पावर नेगेटिव दे रखा है, तो इसको पॉजिटिव पावर में कन्वर्ट करने के लिए आप 3/2 पावर 2 कर दो। देखो यही तो हो रहा है। इस बात को ढंग से सीखो, समझो, इस बात को जानने का प्रयास करो कि कोई भी घात यदि नेगेटिव है और कोई फ्रैक्शन के रूप में दिया, यदि पूर्ण संख्या है तो कोई दिक्कत नहीं। जैसे x को मैंने बताया, दोबारा देखो, नेक्स्ट एग्जांपल देखो। जैसे मैं कह रहा हूं भाई 20 पावर -10, तो आपको इसे इस तरह से लिखने में कोई बुराई नहीं है। 1/20 पावर 10 ये पॉजिटिव हो गया। लेकिन यही बात यदि ऐसे कही जाती कि 5/6 पावर -10 है, तो मैं इसको यूं कह रहा हूं कि 6/5 पावर 10 पॉजिटिव कर दो, क्योंकि जब सॉल्व करोगे बेटा तो यही रिजल्ट आपके सामने आने वाला है, नेगेटिव। अब क्या किया है मैंने, इसको, इस फ्रैक्शन को रेसिप्रोकल कर दिया, इसको व्युत्क्रम बना दिया, व्युत्क्रम बना दिया, अंश को हर और हर को अंश में कन्वर्ट कर दिया। कब? नेगेटिव को पॉजिटिव। अब पॉजिटिव को नेगेटिव कर लो इसी जगह। जैसे देखो, जैसे 3/4 है और मेरे पास पावर 5 है, अब इसको 4/3 लिख देता हूं तो पावर नेगेटिव हो गई। पॉजिटिव को नेगेटिव कर दिया, नेगेटिव को पॉजिटिव कर दिया, कोई दिक्कत नहीं। आराम से इस बात को हम इस तरह से लिख सकते हैं, कंप्लीट कर सकते हैं। मेरी बात अच्छी तरह समझ में आ गई होगी। ये मैंने आपको 4 रूल बताए हैं और ये चारों के चारों रूल बेटा घातांक के हैं। किसके रूल हैं? घातांक के। मल्टीप्लाई का, डिवाइड का, होल पावर का और ओन पावर का, ठीक है। और मैंने पावर 0 हो तो, और बेटा पावर नेगेटिव को पॉजिटिव और पॉजिटिव को नेगेटिव। इस वीडियो में मैंने ये बातें समझाई हैं। मैं नेक्स्ट वीडियो में आपके लिए इनसे जुड़े हुए एग्जाम में कंडक्ट होने वाले कुछ एग्जाम्पल क्लियर करूंगा। बेटा देखो, रूल्स के साथ यदि एग्जाम्पल को लेके चलते हैं ना, रूल्स फिर हम नहीं ध्यान रख पाते। रूल्स के लिए मैंने गिनी चुनी बातों को ही ध्यान में रखने के लिए आपको बोला है, ठीक है। यदि मैं एक ही पहले रूल्स को ही लेके चलता, अब सारे रूल्स मेरे सामने आ गए ना, तो मैं इन्हें सारे रूल्स को फॉलो करने का एक रास्ता बताऊंगा। कैसे कैसे एग्जाम्पल एग्जाम में आ सकते हैं, कैसे आ चुके हैं, कंडक्ट हो चुके हैं, वो सारी बातें बताऊंगा। अभी केवल 2 ही एग्जाम्पल मैंने ऐसे दिए थे जो आपको पेपर में आए थे, वो फर्स्ट रूल से ही जोड़ दिए थे और मैंने वो भाजकता में खींच के ले गया था। क्योंकि देखो, इंडिपेंडेंट क्वेश्चन टॉपिक से नहीं आता है तो दूसरे टॉपिक से कनेक्ट करके देता है बेटा। ये क्वेड करके क्वेश्चनों को डालता है एग्जामिनर, खूब डालता है, हमेशा डालता है, आपको अच्छी तरह से पता है, ठीक है। कोई बात नहीं, इस वीडियो में हम इतना ही रख लेते हैं। नेक्स्ट वीडियो में फिर आपसे मिलने के लिए मिलते हैं, आपके सामने उपस्थित होते हैं। तब तक के लिए नमस्कार।